नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग उसने कहा था कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे, ठीक है? तो हम लोगों ने उपरोक्त 3 प्रश्न देख लिए हैं। चौथा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में प्रेम का उदात्त रूप देखने को मिलता है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि समीक्षा और संवेदना एवं शिल्प के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है क्योंकि जो प्रमुख संवेदना है कहानी की, वह इसी चीज़ पे आधारित है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह कहानी दरअसल अपने कथ्य के अनूठे विषय के लिए ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। विषय है प्रेम। संपूर्ण कथानक में प्रेम के ही एक उदात्त रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास गुलेरी जी ने किया है और इस प्रयास में वे पूर्णतया सफल भी हुए हैं। कहानी के विभिन्न संदर्भों के माध्यम से हम प्रेम के इस उदात्त रूप को देख सकते हैं। उदात्त रूप मतलब एक शिखर रूप, एक आदर्श रूप, एक प्रकार से कह सकते हैं ऊंचा रूप, प्रेम का एक ऊंचा रूप। इस कहानी का आरंभ ही निश्चल प्रेम से होता है। भीड़ भरे बाजार में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। दोनों के मिलन में एक स्वाभाविकता है, न कि कोई बनावट। लैला सिंह का प्रेम एक आदर्श प्रेम है, वह आजकल के क्षणिक शारीरिक प्रेम की भांति नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो प्रेम है उनका एक निश्चल प्रेम है, कोई उसमें छल या कपट की भावना नहीं है। प्रेम का उदात्त रूप तो कहानी के मध्य एवं अंतिम भाग में दिखाई पड़ता है। कहानी के अंतिम दृश्य में हमें देखने को मिलता है कि लैला सिंह का स्वप्न चल रहा है। जब कहानी का अंतिम भाग हम लोग पढ़ते हैं, जब वो घायल हो जाता है और वो आराम से लेटा हुआ होता है, तो उसकी सारी यादें उसको स्वप्न की भांति उसके मस्तिष्क में चल रही होती हैं। तब वहाँ हमें यह पता चलता है कि वो सूबेदारनी से मिलता है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ। ठीक है, ये डॉट 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 इसलिए कर दिया है कि ये जो पूरा पैराग्राफ था, ठीक है, उसमें से कुछ पंक्तियां जरूरी नहीं थी, जो जरूरी थी वो हम लोग दिखाने के लिए बीच में जो पंक्तियां हट जाती हैं उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार तुमने घोड़ों से मेरी रक्षा की थी, वैसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से सूबेदारनी उससे लैला सिंह से ये आग्रह करती है। बचपन की उस घटना के 25 वर्ष पश्चात की इस घटना ने लैला सिंह को बचपन के उस प्रेम की सभी यादें ताजा कर दी थी। कहानी के मध्य भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार लैला सिंह ने सूबेदारनी के कहे हुए शब्दों को गांठ बांध दिया था और सूबेदार हजारा सिंह और बोधा की रक्षा के लिए तत्पर हो गया था। बोधा उसका बेटा था और सूबेदार हजारा सिंह उसका पति था। लैला सिंह ने बोधा की तबीयत खराब होने पर उसकी पूर्ण रूप से रक्षा की। यह प्रसंग हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं। तो ये सभी उदाहरण हैं जो मैंने रेड से कर दिए हैं। आप लोग ब्लैक पेन से परीक्षा में लिखिएगा। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और स्वयं की आप कीचड़ में पड़े रहते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से लैला सिंह जो उसका बेटा है, उसके प्राणों की रक्षा करता है। यह प्रसंग लैला सिंह के त्याग एवं सूबेदारनी के प्रति पूर्व प्रेम को रेखांकित करता है। जो प्रारंभ में उसके हृदय में प्रेम पनपता है, वह 25 वर्ष के बाद भी उसी प्रकार से जीवंत हो उठता है और उसी प्रेम के खातिर वह अपनी जान देकर वजीरा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को बचाता है। ठीक है, कहानी में प्रेम का उदात्त रूप तो इस प्रसंग में साफ नजर आता है, जब लैला सिंह सूबेदारनी के उन वचनों को पूरा करने के लिए अपनी जान ही दांव पर लगा देता है। वह स्वयं गोलियों के घाव से अत्यंत पीड़ित था, किंतु फिर भी सूबेदारनी के प्रति उसके प्रेम ने उसे स्वयं की फिक्र न होने दी और उसने बोधा और सूबेदार को गाड़ी से अस्पताल भेज दिया। लैला सिंह ने वजीरा सिंह से अंत में यह कहा था, सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को, होरा होगा यहाँ पे, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक उसके प्रेम के उदात्त रूप को सहज ही व्यक्त कर देता है। ठीक है,
लहना सिंह चाहता तो वह स्वयं गाड़ी से जाके अपना इलाज करवा के बच सकता था, लेकिन उसने अपने वचन का पालन किया और वजीरा सिंह नहीं, वो सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह, ठीक है, जो कि सूबेदारनी के पति और बेटे थे, उसको पहले गाड़ी से भेज दिया और उनको अस्पताल भेज दिया। ठीक है, तो इस प्रकार उसने अपने प्रेम के खातिर, जो जिस प्रेम से उसे कुछ भी मिलने को नहीं था, ठीक है, फिर भी उसने इतना सब उस चीज के लिए, उस प्रेम के लिए किया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से निश्चल प्रेम और प्रेम के एक उदात्त रूप को दिखाता है। प्रेम का उदात्त रूप यही होता है जब आप किसी से प्रेम करें पर उसके एवज में कुछ उससे ना चाहें। ठीक है, तो वहीं पे एक प्रकार से हम लोग प्रेम का उदात्त रूप देखते हैं। तो इन पंक्तियों में सहज ही रूप से प्रेम के उदात्त रूप के दर्शन हो जाते हैं। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह कहानी अन्य कहानियों से हटकर है। प्रेम वास्तव में क्या होता है, इसकी एक मार्मिक झलक हमारे मन की संवेदनाओं को गहराई से छू जाती है। यह कहानी प्रेम के उदात्त रूप को दिखाते हुए प्रेम की एक अद्भुत व्याख्या करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी देख लिया है। अब एक दो प्रश्न जो बचते हैं वे हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद हम लोग पुरस्कार कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद की है, उसको पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद।